प्यारे साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं जिन प्रश्नों को आपके आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हाँ, क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आप लोग पहले से जानते थे। और भाई लोग जो है, जितना आपके दोस्त यार है, सबको क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को क्या हो, इस वीडियो से थोड़ा लाभ हो जाए। और क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम यहाँ पे वीडियो डालते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और हमारे चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो यानी कि एजुकेशनल वीडियो क्या होते रहता है, अपलोड होते रहता है। हम एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं। हाँ, देखिए पहला प्रश्न है, CaO का प्रचलित नाम क्या है। क्या पूछ रहा है, CaO का प्रचलित नाम क्या है। तो CaO का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण है। क्या है, विरंजक चूर्ण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विरंजक चूर्ण। 2 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। क्या पूछ रहा है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 3 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। क्या पूछ रहा है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता। देखिए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता। 4 नंबर प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। क्या पूछ रहा है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो कौन से दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन से दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामत के लिए करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। क्या पूछ रहा है, मनुष्य की आंख में कौन से लेंस पाया जाता है। देखिए, मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। मनुष्य की आंख में कौन से लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। क्या होता है, डायऑप्टर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डायऑप्टर। डायऑप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। 7 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। क्या पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तु आपको साफ साफ दिखाएगा, लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसमें हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, अवतल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अवतल। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तु आपको साफ साफ दिखाएगा, लेकिन दूर की वस्तु आपको नहीं दिखाई देगा। और इसके उपचार में हम लोग कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अवतल।
8 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? क्या पूछ रहा है? नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इसमें से कौन क्या है? आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन क्या है? चालक है। देखिए, ऑप्शन ए में है अवरक, ऑप्शन बी में है कांच, ऑप्शन सी में है एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? चीनी मिट्टी। तो इसमें से चालक कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम क्या होगा? चालक होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। 10 नंबर प्रश्न है, विभवांतर मापा जाता है। क्या पूछ रहा है? विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। 11 नंबर प्रश्न है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? क्या पूछ रहा है? कैथोड किरणों में क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। हाँ, 12 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, पीओपी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। हाँ, 13 नंबर प्रश्न है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या पूछ रहा है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, कली चूना को मरा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा। क्या होगा? CaO। ये क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, CaO। 14 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो इनकी संयोजकता क्या है? देखिए, क्या पूछ रहा है? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या दिया हुआ है, कितना है? 12। तो इसका वैलेंसी क्या है? देखिए, मैग्नीशियम का जो संकेत होता है क्या होता है? Mg होता है, याद रखिएगा। 12 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 10 हो गया, 2 बच गया। ये जो है, यही क्या हो जाएगा? इसका वैलेंसी हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखिए, सेरिबेलम जो है क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेरिबेलम। हाँ, 16 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन पाया जाता है। क्या पूछ रहा है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाएगा? जीवाणु में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। जीवाणु में द्विखंडन पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? देखिए, क्या पूछ रहा है? रक्त का थक्का। रक्त के थक्का के लिए कौन उत्तरदायी होता है? रक्त बिंबाणु उत्तरदायी होता है। कौन होता है? रक्त बिंबाणु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रक्त बिंबाणु। 18 नंबर प्रश्न है, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। देखिए, परजीवी पौधे का उदाहरण पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? अमरबेल होगा। ये क्या है? परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमरबेल। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? क्या पूछ रहा है? नर युग्मक पूछ रहा है। देखिए, नर युग्मक इसमें कौन हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। कौन होगा? शुक्राणु होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु।
20 नंबर प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? क्या पूछ रहा है? सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? इसका सिंबल होता है Na। अब परमाणु संख्या 11 होता है, याद रखिएगा। अब भार का बात करें तो कितना होता है? 23 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसका सिंबल क्या होता है? Na होता है। और भार कितना होता है? 23 होता है। 21 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? क्या पूछ रहा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। 22 नंबर प्रश्न है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? क्या पूछ रहा है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच हमारा बॉडी क्या करता है? कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? क्या पूछ रहा है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। ये क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, CnH2n। ये क्या होता है? एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला होता है। 24 नंबर प्रश्न है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? क्या पूछ रहा है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो एथाइन गैस का प्रयोग होता है। कौन से गैस का प्रयोग होता है? एथाइन गैस का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एथाइन। 25 नंबर प्रश्न है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या पूछ रहा है? सिरका में इसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल। 26 नंबर प्रश्न है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? देखिए, मालाचाइट जो है कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क होता है? कॉपर का अयस्क होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, Cu। 27 नंबर प्रश्न है, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? क्या पूछ रहा है? लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनीकरण। 28 नंबर प्रश्न है, आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है? क्या पूछ रहा है? आंख, नाक, गला के जो डॉक्टर होते हैं कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। क्योंकि उनको क्या होता है? छोटा छोटा चीज को बड़ा देखना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। 29 नंबर प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है? क्या पूछ रहा है? परागकण किसके अंदर बनता है? तो परागकोश के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? परागकोश के अंदर बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, परागकोश। 30 नंबर प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है? देखिए, रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल। 31 नंबर प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? देखिए, रक्त में चीनी का स्तर कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? क्या पूछ रहा है?
इसमें से कौन सी बीमारी क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। देखिए निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया। 33 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। क्या पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। कौन होती है, तंत्रिका कोशिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका जो होती है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। 34 नंबर प्रश्न है, मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है। क्या पूछ रहा है, मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। 35 नंबर प्रश्न है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। क्या पूछ रहा है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए खड़िया को चौक के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। ये क्या होता है, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सी धातु क्या है, सर्वाधिक तन्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोना जो होता है सबसे अधिक तन्य धातु है इन सब की अपेक्षा। 37 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। क्या पूछ रहा है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जोहानसन ने प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन। जोहानसन क्या किए थे, जीन शब्द प्रस्तुत किए हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। क्या पूछ रहा है कि इसमें से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। देखिए इष्ट में क्या होता है, द्विखंडन नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इष्ट में। इष्ट में क्या होता है, द्विखंडन नहीं होता है। 39 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। क्या पूछ रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, काला। देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, काला। 40 नंबर प्रश्न है, जिब्रेलिन है। क्या पूछ रहा है, जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन होता है एक पादप हार्मोन। क्या होता है, पादप हार्मोन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पादप हार्मोन। हाँ ये प्रश्न आप लोग को होमवर्क के लिए है। इन प्रश्न का क्या करिएगा, आंसर हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत का क्या है, सुचालक है। यानी इसमें से कौन क्या है, विद्युत का चालक है। ठीक है ना, इसका क्या करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।